प्रधानमंत्री जी जो है उनका बड़ा फोकस है नौजवानों को रोजगार देने पर, और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे और तमाम स्टार्टअप्स हैं, उनके बारे में जानकारी के साथ साथ जो हमारा नमामि गंगे उत्तराखंड के 13 जिलों में जो मुख्यालय हैं वहाँ पर ऐसी प्रदर्शनी लगे ताकि हर व्यक्ति को उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से क्या काम जनता के हित में हो रहे हैं और उसकी जानकारी। वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत तो तभी हो सकता है जब आप वोकल फॉर लोकल के अनुसार हम लोग क्या क्या सरकारी योजनाओं के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, युवा कैसे आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस सब को लेके जो है ये प्रदर्शनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का, उनकी समझ टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये दूसरी बार मुझको मौका मिला है इनकी एग्जीबिशन और इनके मेले में आने का। पिछले साल देहरादून में ये लगा था। अच्छी चीज़ है क्योंकि पूरे प्रदेश में भाई साहब के माध्यम से जो भी हमारी सरकारों की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, एक लोगों को मंच मिलता है अपनी प्रदर्शनी दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उम्मीद ये करूंगा भाई साहब से कि उत्तराखंड के 13 जिलों में जो मुख्यालय हैं वहाँ पर ऐसी प्रदर्शनी लगे ताकि हर व्यक्ति को उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से क्या काम जनता के हित में हो रहे हैं और उसकी जानकारी भी मिले, और जो हमारे लोग चाहे वो स्वयं सहायता समूह के हों चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, उनको एक मंच उपलब्ध हो पब्लिक तक अपना सामान पहुँचाए। ऐसी जो चीज़ें हैं यहाँ पर सोलर से लेके जो घरेलू तेल है वो कहा गया है। भारत सरकार की तमाम योजनाएं जो लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है उनका बड़ा फोकस है नौजवानों को रोजगार देने पर, और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे और तमाम स्टार्टअप्स हैं, उनके बारे में जानकारी के साथ साथ जो हमारा नमामि गंगे योजना है, हमारी जल शक्ति विभाग की योजनाएं हैं, हमारी कृषि विभाग और तमाम विभागों की योजनाएं हैं। इवन इसरो को जिस तरह बताया यहाँ पे कि बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया कि कैसे लॉन्च किया जाता है और सैटेलाइट कैसे रिलीज होती है उससे। लगातार स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेकर देखिए वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत तो तभी हो सकता है जब आप वोकल फॉर लोकल हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को कोशिश की जा रही है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही सामान मैन्युफैक्चरिंग हो और वो दुनिया के दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट की जा सके, क्योंकि भारत को अब उनका कहना है कि हम इंपोर्ट बहुत कर चुके हैं, अब इस कंट्री को एक्सपोर्टर कंट्री होना है और उसी की तरफ हम आगे बढ़। एग्जीबिशन में आप भी पहुँचे हैं, मंत्री आ रहे हैं उत्तराखंड से, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे घरेलू उत्पाद को लेकर, सोलर प्लांट को लेकर जो बातें की जा रही है भाई आने वाला समय इन्हीं का ही है। देखिए, विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड 2047 तक हमारी जो इकॉनमी है, हमारा जो राष्ट्र है वो डेवलप्ड कंट्री में आए, विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए हम सभी संकल्पित हैं। उसी कड़ी में यहाँ पे जो है कि प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें आप देखेंगे कि डिफेंस रिसर्च से जुड़ी संस्थाएं, स्पेस रिसर्च से जुड़ी संस्थाएं, ऑर्गेनिक फूड से जुड़ी संस्थाएं, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं, पशु विभाग से जुड़ी संस्थाएं निरंतर हर चीज़ को जो है छूते हुए उसमें क्या क्या जो है हम लोगों के संकल्प के अनुसार हम लोग क्या क्या सरकारी योजनाओं के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, युवा कैसे आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस सब को लेके जो है ये प्रदर्शनी है। और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्रीगण और सांसदगण, विधायकगण यही नहीं आ रहे हैं। आपको एक बात को जान के बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ के क्षेत्र के जितने स्टूडेंट्स हैं वो लोग आके यहाँ पे बहुत रुचि दिखा रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, कई सारे लोगों से बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। तो यही जो आगे हमारा आने वाली जनरेशन है, यही विकसित राष्ट्र को जो है संकल्प लेके चलेगी और इन्हीं के साथ हम लोग जो है विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो इस तरह के
लगते रहने चाहिए साल भर 2 साल, भाई पता लगे कि भाई कैसे चीज़ चल रही है, आप क्या कर सकते हैं, घरेलू उत्पाद कैसे कर सकते हैं भाई। जो ये भी बताया गया है सर कि आप कमाई कैसे कर सकते हैं घरेलू उत्पाद से। देखिए, बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें बहुत लोग लाभान्वित होते हैं, और वो सब योजनाएं शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं होगा, पर धीरे धीरे करके उसमें ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एक रिसर्च ओरिएंटेड आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, फिर आपकी फंडिंग होती है और उसके अनुसार आप आगे बढ़ते हैं। चाहे लखपति दीदी हो, द्रोण दीदी हो, आपके बहुत सारे कृषि क्षेत्र में जो है बहुत सारी प्रगति का काम हो रहा है। तो यहाँ पे आके सीखने को भी मिलता है, यहाँ पे आके जो प्रगति का पथ है उसको देखने को भी मिलता है, और यहाँ पे आके अपना संकल्प पूर्ण लेने का भी मौका मिलता है। जो हमने विकसित भारत के लिए संकल्प लिया है हम उसे पूर्ण करेंगे। और ये देखिए आप किस तरह बच्चे यहाँ पे ज्ञान ले रहे हैं अलग अलग कॉलेजों से आके। बस यही कहूँगा। इस तरह के एग्जीबिशन लगते रहने हाँ बिल्कुल लगते रहना चाहिए। ये हर साल लगता है, पहले 1 साल पहले देहरादून, फिर हरिद्वार, इस बार रुड़की। माननीय नरेश बंसल जी के द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है।